रायन गॉसलिंग, घोस्ट राइडर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, डॉक्टर डूम। मार्वल ने ये दोनों नाम कंफर्म कर दिए हैं और अब पूरे इंटरनेट पर एक ही सवाल है, अगर घोस्ट राइडर और डूम आमने सामने आ जाए तो जीतेगा कौन? ज्यादातर लोग कहेंगे घोस्ट राइडर के पास पेनअन्स स्टेयर है, वो किसी को भी खत्म कर सकता है, और ये बात गलत नहीं है। घोस्ट राइडर ने पेनअन्स स्टेयर से ऐसे लोग गिरा दिए हैं जिनके सामने डूम बच्चा लगता है, पर एक प्रॉब्लम है, पेनअन्स स्टेयर एक ही कंडीशन पर काम करता है और डॉक्टर डूम उस कंडीशन को पूरा ही नहीं करता। आज मैं तुम्हें वो कंडीशन बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मार्वल ने पिछले महीने ऐसा क्या कर दिया कि ये लड़ाई अब सच में मुमकिन हो गई है। चलो शुरू करते हैं। पहले ये समझो कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ। सैन डिएगो कॉमिक कॉन, मार्वल का हॉल एच पैनल, वहाँ मार्वल ने अनाउंस किया रायन गॉसलिंग घोस्ट राइडर बनेगा। जॉनी ब्लेज डायरेक्टर, शॉन लेवी जिन्होंने डेडपुल और वुल्वरीन बनाई थी, मूवी आएगी 2028 में। अब ध्यान दो क्योंकि यहाँ से चीज इंटरेस्टिंग होती है। एवेंजर्स डूम्सडे दिसंबर 2026, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स दिसंबर 2027, घोस्ट राइडर 2028। मतलब घोस्ट राइडर उस दुनिया में आएगा जो सीक्रेट वॉर्स के बाद बनेगी, और सीक्रेट वॉर्स के बाद की दुनिया कौन बनाता है? कॉमिक्स में डूम। इसलिए ये मैचअप थ्योरी नहीं है, ये टाइमलाइन का सीधा सवाल है। अब पहले घोस्ट राइडर को समझो। जॉनी ब्लेज एक स्टंट राइडर था, इंसान। उसने अपनी जान नहीं बेची, उसने अपनी आत्मा बेची अपने पिता को बचाने के लिए, और उसके बदले उसमें एक चीज आ गई, जेराथास, स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। अब उसकी 3 ताकतें समझो क्योंकि तीनों अलग है। एक हेलफायर, ये नॉर्मल आग नहीं है, ये शरीर को नहीं जलाती, ये आत्मा को जलाती है। इसीलिए जिस पर आर्मर है, जिस पर शील्ड है, उसको भी ये छू लेती है। 2, वो मरता नहीं। घोस्ट राइडर को गोली मारो, जला दो, टुकड़े कर दो, वो वापस खड़ा हो जाता है क्योंकि जो चीज अंदर है वो पहले ही मर चुकी है। और 3, और यही असली हथियार है, पेनअन्स स्टेयर। पेनअन्स स्टेयर को लोग समझते हैं कि ये आंख से लेजर है, ऐसा कुछ नहीं है। घोस्ट राइडर तुम्हारी आंखों में देखता है और तुम्हें वो सारा दर्द महसूस करवा देता है जो तुमने किसी और को दिया है। पूरी जिंदगी का दर्द एक साथ, एक सेकंड में। एक आदमी ने अगर 100 लोगों को मारा है तो उसे 100 मौत एक साथ महसूस होती है। इसलिए ये इतना खतरनाक है। इससे बचने के लिए ताकत काम नहीं आती, आर्मर काम नहीं आता, क्योंकि ये जिस्म पर हमला है ही नहीं। पर और ये पर इस पूरी वीडियो का दिल है। पेनअन्स स्टेयर एक ही चीज पर जलता है, गिल्ट, पछतावा। तुम्हें अंदर से लगना चाहिए कि तुमने गलत किया। अगर वो एहसास ही नहीं है तो दर्द भी नहीं है। और कॉमिक्स में ये 2 बार साबित हो चुका है। डेडपुल पर पेनअन्स स्टेयर फेल हुआ क्योंकि उसका दिमाग ही ऐसा है कि दर्द उसे चुभता नहीं, और पनिशर पर भी काम नहीं किया क्योंकि फ्रैंक कैसल मानता है कि उसने जो मारा सही मारा, उसे पछतावा है ही नहीं। अब इस बात को याद रखो, मैं इसके पास वापस आऊंगा। अब दूसरी तरफ विक्टर वॉन डूम, और मैं तुम्हें सबसे पहले वो बताऊंगा जो लोग समझते ही नहीं। डूम विलेन इसलिए खतरनाक नहीं है कि उसके पास आर्मर है, वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि मार्वल में वो अकेला आदमी है जो 2 अलग दुनियाओं का मास्टर है। साइंस में वो रीड रिचर्ड्स के बराबर है, टाइम मशीन बना चुका है, और जादू में उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ पढ़ाई की है। मार्वल में और कोई नहीं है जो दोनों चीजें टॉप लेवल पर कर सकता हो। और अब उसके 2 सबसे बड़े काम सुन लो। एक, उसने सिल्वर सर्फर की पूरी पावर कॉमिक चुरा ली थी। 2, और ये सबसे बड़ा है, सीक्रेट वॉर्स में उसने
बियॉन्डर की ताकत चुरा ली। बियॉन्डर जो पूरी मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर एग्जिस्टेंस था, उन्होंने उसकी ताकत ली और खुद भगवान बन गया। उस कहानी में डूम ने टूटे हुए ब्रह्मांडों के टुकड़े उठाए और उन्हें जोड़कर एक नई दुनिया बनाई। उसका नाम था बैटल वर्ल्ड, और वही चीज डूम्सडे के ट्रेलर में इशारा की गई है। चलो अब 3 राउंड तोलते हैं। राउंड 1, सीधी ताकत। घोस्ट राइडर की हेलफायर आत्मा को जलाती है। डूम का आर्मर उससे नहीं बचाएगा, पर डूम पर एक चीज है जो आर्मर से बड़ी है, उसकी माँ का दिया हुआ जादू का कवच। डूम ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा मिस्टिकल डिफेंस सीखने में लगाया है। सीधा इसलिए कि जादुई हमले उसको ना छुए तो हेलफायर छू लेगी, पर उससे डूम गिरेगा नहीं। राउंड 1 बराबर, थोड़ा घोस्ट राइडर के हक में। राउंड 2, घोस्ट राइडर का सबसे बड़ा फायदा, डूम उसे मार नहीं सकता, सच में नहीं। जेराथास एक आत्मा है, उसे खत्म करने के लिए तुम्हें आत्मा को खत्म करना पड़ेगा। पर रुको, डूम को उसको मारना है ही नहीं। डूम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सीधी लड़ाई नहीं जीती। उसने हमेशा या तो ताकत चुराई है या कैद किया है, और डूम के पास मिस्टिकल जेल बनाने का पूरा रिकॉर्ड है। वो घोस्ट राइडर को मारेगा नहीं, वो उसे बंद कर देगा। और अब वो राउंड जिसके लिए तुम रुके हो। घोस्ट राइडर डूम का हेलमेट उठाता है, आंखों में आंखें डालता है, और अब याद करो जो मैंने शुरू में बोला था, पेनेंस स्टेयर चलता है गिल्ट पर। तो सवाल ये है, क्या डॉक्टर डूम को अपने किए का पछतावा है? इसका जवाब डूम के हर एक पैनल में लिखा है। डूम मानता है कि वो दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी है। वो मानता है कि अगर दुनिया उसके कंट्रोल में होती तो कोई भूखा नहीं मरता, कोई जंग नहीं होती। वो अपने आप को विलन समझता ही नहीं। उसके हिसाब से वो दुनिया का अकेला आदमी है जो उसे बचा सकता है, और ऐसा आदमी पछताता नहीं। पेनेंस स्टेयर डूम पर या तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, या वो दर्द महसूस करेगा और उसे अपनी कुर्बानी मान लेगा। वही चीज जो रिशर के साथ हुई थी। राउंड 3, डूम। तो सीधा जवाब, 1 पे 1 लड़ाई में डूम जीतेगा, पर वजह ताकत नहीं है। घोस्ट राइडर ज्यादा ताकतवर हो सकता है, वो मर भी नहीं पा सकता। डूम इसलिए जीतेगा क्योंकि घोस्ट राइडर का सबसे बड़ा हथियार उस पर चलता ही नहीं, और मार्वल की हर लड़ाई में यही एक चीज फैसला करती है, कौन किसका काउंटर है। पर एक बात और, घोस्ट राइडर को डूम को हराने की जरूरत है ही नहीं। उसे सिर्फ एक चीज करनी है, डूम को रोकना, थोड़ी देर के लिए। और अगर सीक्रेट वार्स के बाद की दुनिया डूम की है, तो उस दुनिया में एक ऐसा हीरो चाहिए जिसे डूम मार ही ना सके। शायद इसलिए मार्वल घोस्ट राइडर को ठीक सीक्रेट वार्स के बाद ला रहा है। एक आखिरी बात जो इससे जुड़ी हुई है, उसी पैनल में मार्वल ने एक और चीज बताई। डूम्सडे दिसंबर 2026 में आएगी, सीक्रेट वार्स दिसंबर 2027 में, और बीच में पूरे 1 साल कोई MCU मूवी नहीं। केविन फाइगी ने वजह भी बताई, क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब कम मूवीज अच्छी मूवीज। 17 साल में मार्वल ने कभी अपनी रफ्तार ऐसे नहीं तोड़ी, और मेरे हिसाब से ये सही फैसला है, क्योंकि एंड गेम इतनी बड़ी इसलिए थी कि उसके पहले इंतजार था। इंतजार ही मूवी का इवेंट बनाता है। अब तुम बताओ, पेनेंस स्टेयर डूम पर चलेगा या नहीं? कमेंट में लिखो। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो वजह के साथ लिखना, मैं पढ़ता हूँ। और अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता कि डूम्सडे में कितनी दुनियाएं टकरा रही हैं, हमारी पिछली वीडियो देख लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दिसंबर तक हर लीक, हर थ्योरी सबसे पहले यहाँ आएगी।